बहुत अच्छा ऐसे। और सचमुच हाँ, जैसे आपका चाहत है ना, करोड़ों करोड़ों तो परमेश्वर कर चुका है ना, करोड़ों करोड़ों। और हम चाहते हैं और मजदूरों यीशु गुरु भी कहा ना, पाका हुआ खेत, तैयार खेत तो बहुत है, बहुत जगह में है। जैसे सुरेश जी ने कहा विदेश, बहुत सारे विदेश का अभी नाम ऐसे दिया ना, वहां पे भी अभी परमेश्वर ने लेके जा रहा है ना, नेपाल का लीडर के द्वारा ऐसे ऐसे लेके जा रहा है। और तो तैयार के तो हर जगह में बहुत है ना, पृथ्वी का चोर तक, यीशु गुरु भी साइट है ना, पृथ्वी का चोर तक है ना। और उस सामर्थ्य, जब पवित्र आत्मा वो हमारे पास पहले नहीं था। आदम ने जब हवा ने वो फल खाया तो उस समय से वो आत्मा चले गया है ना, उसमें बहुत सारे योग्यता, पूरा ताकत उसमें था, शरीर भी था, हाँ ठीक है, बट सचमुच सामर्थ्य तो उस आत्मा में, तो वो खो गया। निश्चय मर जाओगे मतलब वो चले गया। लेकिन परमेश्वर का भी जानता था, पहले वाला मनुष्य तो आज्ञा नहीं मानेगा, अपना स्वतंत्र इच्छा से नहीं मानेगा। परमेश्वर सबको स्वतंत्र इच्छा दिया है ना, सब चूज कर सकते हैं, अच्छा चीज चूज कर चुन सकता है, बेकार चीज भी चुन सकता है, शैतान का बात से चलना भी चुन सकता है, परमेश्वर का बात से चलना भी चुन सकता है ना। तो जानता था पहले वाला मनुष्य तो शैतान का बात मान के, लेकिन शैतान तो आशीर्वाद तो नहीं था, बहुत शराफत, बहुत बेकार है ना। उस समय से मनुष्य तो अंधकार जीवन में फंस गया। लेकिन परमेश्वर ने जानता था ना ऐसे हो जाएगा, तो एक जैसे आदम पाप से पहले, ऐसे आदमी को दुनिया में लेके आएगा, वो यीशु है ना। यीशु वो ऐसे मनुष्य, उसके अंदर कोई कमजोरी पाप नहीं, क्योंकि उनका बाप मनुष्य वाला बाप से जन्म नहीं लिया ना। परमेश्वर ने मरियम जो विश्वास किया, तो उनका गर्भ में एकदम सिद्ध वाला बीज, उसमें पाप नहीं, वो लगा के बेटा उत्पन्न है ना, जन्म हुआ, वो यीशु है ना, यीशु। और यीशु भी 30 साल के बाद यहोवा का आत्मा मिला, 30 साल के बाद है ना। और आत्मा के साथ तो एकदम पूरा ताकत से दुनिया में चलते रहा। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ऐसे है ना। उस अभिषेक, आत्मा का अभिषेक योग्यता से मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा है ना। सुसमाचार प्रचार करेगा वचन है ना, वचन जो परमेश्वर, तो जो उनके पास परमेश्वर का आत्मा है उसको वचन दे सकते हैं, ताजा वचन ना, जो ताजा वाला, जो विश्वास बनाएगा, सुनने वाला जो अगर तैयार है, सुनने वाला तैयार मन से आते हैं, तो उनके पास परमेश्वर आपका मुख से, क्योंकि आपके पास भी परमेश्वर का आत्मा है ना। तो हम मुख खोलेगा, जैसे यीशु भी मुख खोल के बातें किया ना, प्रचार किया, बताया, तो लोग जो अंधकार में है, बीमारी भी है, परेशानी भी है, जो भी है, जैसे आपका गवाही है ना, तो कहाँ था है ना, कितना अंधकार, कितना उदासी जीवन, वो जो शैतान चाहता था ना, ऐसे जीवन सब रहो, उसमें रहते रहो, नाशित हो, क्योंकि वो तो चोरी करने में, ये शैतान तो क्यों आया, यीशु ने कहा ना, यीशु तो, मैं तो इस कारण से आया, लेकिन शैतान तो किस कारण से है, चोरी करना,
घात करना, नाशित करने के लिए। तो आप दुनिया देखोगे, गांव-गांव, शहर देखोगे, तो मनुष्य तो बिल्कुल ऐसे जीवन में रह रहा है। मेहनत, पसीना, बहुत मेहनत करके जीते हैं, लेकिन उससे भी ऐसे खुशी तो नहीं है, शांत नहीं है, आनंद नहीं है ना। और बहुत लोग तो मुश्किल जीवन है ना, निराशा जीवन। परमेश्वर आपको बचा दिया है ना, परमेश्वर आपको बचा दिया, और आप परमेश्वर ने बताया मुक्ति का वचन। मुक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? कर्म से नहीं, आपका कर्म से वो नहीं होगा। दुनिया का शिक्षा तो कर्म करना पड़ेगा, अच्छा कर्म करोगे तो मुक्ति प्राप्त करेगा। तो लोग तो कर रहा है बहुत मेहनत, जैसे वो गंगा पे जाके अपने आप को शुद्ध करने के लिए, है ना। तो लोग तो कर रहा है बहुत, क्योंकि ऐसे शिक्षा है तो ऐसे करेगा, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। परमेश्वर का साइड में तो बहुत आसानी से, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु है ना। प्रभु तो कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर है, प्रभु नहीं, यहोवा है ना। थोड़ा सा ट्रांसलेशन में, शास्त्र में तो प्रभु परमेश्वर लिख दिया तो सब ऐसे सोचते प्रभु परमेश्वर, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर है ना, उसको प्रभु लगा दिया। तो लोग प्रभु परमेश्वर, प्रभु ऐसे ना, लेकिन सचमुच शास्त्र के अनुसार तो यहोवा है ना। जो यहोवा का मतलब, मैं तुम्हारा लिए बन जाऊंगा, हर चीज अच्छा चीज बन जाऊंगा, उसका अर्थ, यहोवा का अर्थ। और यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब अपना बेटा, यहोवा ने अपना बेटा का नाम को ऐसे दिया, यहोवा बचाने वाला, नाम ऐसे दे दिया। उनका नाम यहोशू है ना। यीशु हम बोलते हैं, वहां पे हिब्रानी तो यहोशुआ है ना। तो हिंदी में यीशु, दूसरा देश में तो यीशुस भी होता है ऐसे, लेकिन मतलब क्या है? यहोवा बचाने वाला। और यीशु है हमारा प्रभु, गुरु, प्रभु। परमेश्वर तो हमारा यहोवा है ना, यहोवा परमेश्वर। प्राणायाम, यहूदियों लोग तो किसी को भी प्रभु परमेश्वर नहीं कहा, यहोवा परमेश्वर है ना। नया नाम में आके प्रभु परमेश्वर हो गया ना। आप भी अगर शास्त्र देखोगे तो प्राणायाम में तो यहोवा परमेश्वर सब बोल रहा है, नया में आएगा तो तुरंत प्रभु परमेश्वर। और यीशु भी प्रभु है, तो लोग कंफ्यूज हो गए ना, दोनों सेम पार्टी हो गया है ना। ज्यादा ईसाई धर्म का लोग तो सोचते हैं ओ प्रभु परमेश्वर है, यीशु भी प्रभु है, तो दोनों सेम है। यीशु परमेश्वर है, और परमेश्वर आत्मा है, और पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर, ऐसे है ना, ऐसे उपदेश चल रहा है। लेकिन हम सचमुच सही चीज पकड़ना है तो यीशु तो कहा ये मेरा पिता है यहोवा है ना, मेरा पिता यहोवा और आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। कोई भी परमेश्वर को कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। यीशु ने यीशु मसीह भी परमेश्वर को शारीरिकता में तो नहीं देखा है ना। मनुष्य तो यीशु को तो देखा है ना। पेतरस तो यीशु के साथ खाना भी खाया, देखा हाँ यीशु मसीह है, टच भी किया लेकिन परमेश्वर आत्मा तो कोई भी नहीं देखा, परमेश्वर को कोई भी नहीं देखा है ना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को तो अपने आप को कैसे प्रकट करेगा? जो आत्मा आपके पास है उसके द्वारा आप परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा है ना। उनका दया, उनका प्रेम, उनका सामर्थ है ना, जीवन आपसे, बेटा से, बेटी से
से परमेश्वर प्रकट करेगा। और आसानी से हो जाएगी, ये आसानी से है ना। ऐसे नहीं है बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा उसके बाद हम कर सकते, ऐसे नहीं। परमेश्वर ऐसे नहीं बनाया, है ना। यीशु भी कहा ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो उस सामर्थ को इस्तेमाल करो, यूज करो, तो मेरा गवाह बन जाएगा, है ना। जब आया तो तुरंत यूज करो, है ना। बीमारों को चंगा करो, कोरियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को भगाओ, मुर्दों को जीवित करो। अब तो प्रैक्टिकल कर दिया, ऐसे नहीं है 10 साल ट्रेनिंग लेके देखे, हाँ ऐसे तो नहीं है, तुरंत आपने किया, है ना। तो हम उस चीज ईसाई ज्ञान, है ना, प्रैक्टिकल को करने का चीज को मजदूर तैयार लोग को देना है। पाका हुआ खेत तो यीशु ने कहा बहुत है, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को बताया मजदूर को मांगो। खेत का स्वामी से विनती करो, है ना। ऐसे सिर्फ विश्वासी को मांगो नहीं, मजदूर मांगो। तो यीशु मसीह तो जो पिता ने सिखाया उसको प्रैक्टिकल करते रहा और उस चीज को सिखाते रहा, है ना। तो अपना लीडर को भी सेम पॉइंट परमेश्वर ने यीशु को दिखाया, वो खुद प्रैक्टिकल किया। तो अंद्रियास आ गया, परमेश्वर ने अंद्रियास, यीशु मेहनत से अंद्रियास को ढूंढ के नहीं किया। यीशु तो विनती किया, परमेश्वर फेंक के दे दो। तो वो ऐसे मांगा, चाहत लगा, आप दीजिए, है ना, फेंक के मेरे पास दीजिए। तो अंद्रियास खुद पीछे यीशु के पास आ गया, है ना। वो यीशु मसीह कोई मेहनत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। और यीशु उसको अंद्रियास को उत्साहित किया। तो दूसरा दिन सवेरे अपना भाई को लेके आया, तो पेतरस था, वो भी मजदूर, अगर देखेगा तो मजदूर। और ऐसे होके 12 एकदम परमेश्वर ने 12 तेज, है ना, ढीलावारा नहीं, ढीलावारा तो 3 साल भी उत्साहित करते रहो, 4 साल भी उत्साहित करो, उनके पास जाके शिक्षा देते रहो, तेज नहीं होता। जो परमेश्वर ने आपके पास लेके आया मजदूर है तो एकदम पकड़ने वाला, है ना। आप आधा बात में वो पकड़ेगा, ज्यादा बताना भी जरूरत नहीं, है ना। बीज संबंध उस पॉइंट, है ना। और बीज संबंध भी क्यों करना, है ना, क्यों पैसा देना है, पैसा क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तो यीशु मसीह को तुम्हारा चंगाई के लिए भी कुर्बानी किया, तुमको धनी बनाने के लिए भी कर दिया, है ना। दानी होकर भी यीशु तो सबसे अमीर पिताजी, है ना, सृष्टि का मालिक तो बहुत दानी है। उनका बेटा तो हाँ वो भी बहुत दानी होकर भी अपने आप को दे दिया, है ना, कंगार करके सब कुछ दे दिया, अपना आखिरी सांस। क्यों ऐसे किया? ताकि तू दानी हो जाए। तो ये तो परमेश्वर कर चुका है और आप भी अनुभव हो रही है ना। हाँ पहले तो ऐसे था, तो अभी तो फाइनेंस हर चीज सही चल रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर तो और आगे लेके जाने वाला है, और भी, है ना। यहाँ तो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर तो जो आप सपना भी नहीं देखा, है ना, नहीं देखा नहीं सुना, ऐसे लेवल में परमेश्वर आपको लेके जाएगा, है ना। उन्नति इतना प्रकट करेगा तो हर एक लोग आपके पास आके आप कैसे, कहां से, कैसे हो गया, से क्या है आपका, है ना। ऐसे तो आप बता सकते हैं, है ना। देखो अगर ऐसे चाहिए तो ऐसे करना। और परमेश्वर ने बताया ना, मैं तो आकाश का खिड़की खोल सकता है, खोलना चाहते हो ना, क्योंकि आपको तो धनी बना दिया, लेकिन ये आपका स्वतंत्र इच्छा से ये प्राप्त भी करना पड़ेगा।
तो प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने कहा बीज, दान सम्मान, है ना। सबसे पहले परमेश्वर को आदर सम्मान। पिता तो हमारा पैसा तो जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा को बीज बना दिया परमेश्वर। ये बीज है और पिता बोने वाला, हम बोने वाला, है ना। बेटा बेटी, परमेश्वर का बेटा बेटी तो बोने वाला को बोने के लिए भी बीज दिया। तो क्या करना है, परमेश्वर ने आपका आत्मा में लगाएंगे। हाँ, मैं इतना बोना चाहते हो, ये है ना। परमेश्वर आत्मा दिया तो प्रेरणा देगा। हाँ, मैं तो मेरा खुद का फायदा के लिए खेती करने वाला तो बीज बोते है ना। कोई भी आप तो है ना, खेत और दे रहा है और मिल गया तो आप तो उदास नहीं ना, और ज्यादा बीज बोना पड़ेगा, बहुत देना पड़ेगा। तो बहुत ऐसे तो नहीं सोचता ना, और देगा और बोएगा ना। खेती आपका 5 बीघा 10 बीघा, तेरे 5 बीघा तो आप तो पूरा 5 बीघा बोएगा। कोई किसान नहीं सोचेगा नहीं आधा तो खा जाएंगे, आधा लगाएंगे, ऐसे नहीं सोचता ना। और चाहिए बोने के लिए, और चाहिए। तो पिता ने ऐसे आपको बोने वाला बीज, है ना, तो हम उसको बीज बोना है। और कौन सा खेत में, अच्छा भूमि में बोना है, तो परमेश्वर ये भी आपके अंदर लगाएगा। हाँ, मैं तो रावी जी से बहुत उत्साहित हो रही है, उस खेत में मैं तो बोना चाहते हो, है ना। तो ये प्रैक्टिकल है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इससे आप आजादी हो जाएगा। फाइनेंस, हर चीज, पैसा है ना, पैसा बहुत ज्यादा मेन चीज है ना दुनिया में तो सब क्यों काम कर रहा है, काम कर फ्री में तो नहीं कर रहा है ना। पैसा, तनख्वाह, क्योंकि उससे हम सब्जी ले सकता है, ये ले सकता है, बच्चों का फीस दे सकता है, ये कर सकता है, पैसा चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको, है ना, उससे भी आजादी करके, मेन पॉइंट तो ये, बात तो ये है, थोड़ा सा बोएगा तो थोड़ा सा, और चाहिए तो और बो, है ना। सो ये हम खुद भी प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। तो आप फाइनेंस में आजादी, और भी उन्नति, और भी बोएंगे। और आपका आगे लीडर भी आपको देख के वो भी प्रैक्टिकल करेगा। और लेकिन हम पैसा का लालच में नहीं करेगा, है ना, ऐसे नहीं। हाँ, वो मिलेगा उसके कारण से तो नहीं। हम परमेश्वर पर भरोसा, है ना। पिता का बात सुन के हम तो बोएंगे, और मेरा परमेश्वर है, उनका महिमा का दान के अनुसार हर एक जरूरत चाहत को पूरी करेगा हमारा जीवन में। और आकाश का, है ना, खिड़की खोल के अपरंपार आशीर्वाद को बसा। तो ये हम तो प्रैक्टिकल करते रहेंगे। और परमेश्वर तो ये भी बताया ना, अन्य भाषा, है ना। आत्मा है तो आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। अन्य भाषा मतलब मेरे पास परमेश्वर ने ऐसे योग्यता दिया, सामर्थ योग्यता दिया, जो उसमें जो मेरा आत्मा है, मैं उसको ऑर्डर देगा, ऑर्डर, है ना। जैसे हाथ को में हम ऑर्डर देते हैं ना, अभी तो इतना सोचता भी नहीं है, कब चाहिए तो, है ना, मन है ना। तो अन्य भाषा भी, और आत्मा, आपके अंदर आत्मा भी हम ऐसे ऑर्डर देते हैं। हाँ, अन्य भाषा में बोलेंगे तो अन्य भाषा में मेरा आत्मा क्या कर सकता है, एकदम सिद्धता से परमेश्वर से विनती प्रार्थना बातें कर सकता है। हम सांसारिक मन से कर नहीं सकता, लेकिन मेरे पास ऐसे चीज परमेश्वर ने दे दिया, जो आत्मा मेरे अंदर है, ऑर्डर देगा ना। जैसे हाथ को ऐसे ऑर्डर देगा तो बहुत अच्छी तरह हाथ तो काम करेगा मेरे लिए, नुकसान के लिए नहीं करेगा, मेरा फायदा के लिए हर चीज तो करेगा। तो अन्य भाषा कराएंगे तो मेरा आत्मा एकदम आपका उन्नति, आपका निर्माण करने के लिए पिता से बात करेगा। तो इसलिए
परमेश्वर ने कहा तुम सब अन्य भाषा में बात करो और भी बात करो, क्योंकि अन्य भाषा क्या करेगा? आपका निर्माण करेगा। आपका आत्मा अन्य भाषा के द्वारा आपको मजबूत करता रहेगा। मजबूत निर्माण। कौन निर्माण नहीं चाहिए? सब चाहिए। कौन उन्नति नहीं चाहिए? हाँ, सब तो उन्नति चाहिए, तो बीज वो है ना। ऐसे ऐसे उस तरह से हम सबको लाभ का बात को बताना पड़ेगा। क्यों करना है ना? क्यों करना? ऐसे नहीं अन्य भाषा करो, बीज वो। लेकिन पहले तो बताओ क्या फायदा है ना? फायदा सुनेगा तो लोग तो करेगा, हाँ ये तो अच्छा है। बिना फायदा का बात करके तो लोग तो सोचेगा देना पड़ेगा, देना से मालूम है ना। हाँ, तो ये भी। और अभी परमेश्वर ने आपको ऐसे सामर्थ्य योग्यता दिया, जब आप मुख खोल के बोलेगा तो भविष्यवाणी जाएगा। भविष्यवाणी क्या है? जो जैसे हम बोलते हैं ना, बोलने वाला तो पिता का आत्मा। परमेश्वर आपका मुझसे ऐसे वचन जान पहचान, आपका जान पहचान शब्दों से, लैंग्वेज से, भाषा से है ना, परमेश्वर का वचन निकल के आएगा, है ना। आपका मुझसे जो वचन है ना, लोग को निर्माण करेगा, उत्साहित करने वाला वचन, तो आप सब कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल। ईसाई धर्म में तो क्या है? उनका शिक्षा क्या है? बाइबल करके उसका शिक्षा दे दो, उस तरह से बात करो। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तो तेरा मुख के साथ है जी। तो मुख खोल के बोलना शुरू करो, स्टार्ट करो, है ना। तो वचन तो निकट है, तेरा मुंह में, तेरा हृदय में, है ना। कई लोग तो इसको मिस्टेक करके बाइबल को देखते हैं, हाँ वचन तो इधर है, वचन तो इधर है। लेकिन यहाँ पे तो बोल दिया वचन तो कहाँ है? निकट है, दूर दूर जाना जरूरत नहीं, तेरा मुख में, तेरा हृदय में। क्योंकि आत्मा आ गया, अभी आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आ गया, तो वचन तो निकट है, तेरा मुख में, तेरा हृदय में। मुख खोलो, जैसे यीशु मुख खोला, मुख खोल के, ऐसे पुस्तक पढ़ के नहीं किया, मुख खोल के। यीशु मसीह जी कैसे? मुख खोल के। पौलुस जी भी कैसे कैसे प्रचार किया? मुख खोल के। बाद में हाँ, कोरिन्थस का पुस्तक का लिखित में आया, है ना, एफेसियों, कोलोसियों, रोमियो, ऐसे तो आया है। लेकिन उसमें क्या क्या बात किया, है ना। तुम्हारे पास परमेश्वर का आत्मा है, अभी तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, है ना। परमेश्वर, है ना। ऐसे नहीं हम किताब के पास जाके ज्ञान लेना, या अगुआ के पास जाके ज्ञान ले लो। ये शास्त्र में तो क्या कहा? यीशु मसीह जी क्या किया? आपको परमेश्वर पिता से डायरेक्ट जोड़ दिया, मेल मिलाप कर दिया। यीशु मसीह का काम क्या? मनुष्य को परमेश्वर से मेल मिलाप, कनेक्शन, मुलाकात कर दिया, मुलाकात, है ना। हम और अभी परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप का, सेवकाई का काम को सौंप दिया, दे दिया। और मेल मिलाप करने वाला वचन को भी परमेश्वर आपको दे दिया। हम ऐसे मतलब नहीं है हम तैयार करना पड़ेगा, कैसे कैसे शिक्षा देना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे जरूरत नहीं है। आप तो तैयार है, आप मसीह बराबर है। मसीह का स्थान में परमेश्वर ने आपको ऐसे बना दिया, आप तो मसीह का स्थान में राजदूत बन गया। मसीह का स्थान में है, बराबर है। परमेश्वर कहता आप तो मसीह बराबर है, कम नहीं है, है ना। कोई हाँ अगुआ बहुत बहुत ऊंचा, ऐसे नहीं बनाया। सब बराबर परमेश्वर ने आपको उनका दाहिना हाथ में बैठा दिया। परमेश्वर ने आपको कहाँ बैठा दिया?
इतना ऊंचा कुर्सी में बैठा दिया। आजकल इलेक्शन में तो नेता तो उस कुर्सी लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको दे दिया यीशु मसीह जी का कर्म के द्वारा, है ना। हम सिर्फ अंगीकार करना यीशु मेरा प्रभु है और मन से विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। बस ये 2 पॉइंट, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपने किया तो हो गया। मतलब उसमें पूरा मुक्ति का पैकेज परमेश्वर ने उस वक्त दे दिया। उस पैकेज में क्या है? परमेश्वर का आत्मा आ गया, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया, आपको वो इस नरगिस्तान से स्वर्गस्थान में आपको लेके चलेगा। और स्वर्गस्थान भी कहाँ पे? परमेश्वर का दाहिना हाथ, बहुत सामर्थी अधिकारी कुर्सी में आपको बैठा दिया, है ना। ऐसे नहीं है वहां बैठ के बस कुछ नहीं करेगा, है ना, पता भी नहीं है। जैसे नेता लोग तो इलेक्शन हो गया, मिल गया, तो उस कुर्सी का अधिकार को यूज करेगा ना। वो तो बोलेगा हाँ मैं तो कोई ऐसे आदमी बन गया, है ना। मुख्यमंत्री तो ऐसे, हाँ मेरे पास इतना है, तो लोग भी हाँ 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 ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो आपको तो ऐसे कुर्सी में, ये कुर्सी तो कुछ भी नहीं है, शैतान का कुर्सी भी कुछ भी नहीं है। आप तो उतना ऊंचा कुर्सी में परमेश्वर अपना दाहिना हाथ में बड़े बड़े कामों को, स्वर्ग को दुनिया में प्रकट करने का कामों को आपको आपका हाथ में सौंप दिया, आपका हाथ में सौंप दिया। आपके ऊपर है ना, आप उसको प्रकट करना ना करना आपके ऊपर। आप बस बैठ के सोचते रहेगा कैसे होगा, ये मुश्किल है ना। ऐसे या दुनिया का बात सोचेंगे, पैसा नहीं है, पैसा है, क्या है उस कुर्सी में बैठ के ये भी सोचते रहेगा, है ना। और कुछ भी काम नहीं किया, ऐसे भी है, कर भी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी आपका मन को कहां पे सेट कर दो? स्वर्गस्थान जो मसीह बैठते हैं, मतलब दाहिना हाथ, वहां पे अपना मन को सेट कर दो। ऐसे नहीं दुनिया, सांसारिक दुनिया पर सेट कर दो, नहीं। सेट करेगा तो वैसे चलते रहेगा, वैसे पहले वाला जीवन ना। बहुत शैतान तो ऐसे मन में चलते रहेगा, शैतान तो आपके ऊपर आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ करते रहेगा, क्योंकि वो पता है ये तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, उनके पास इतना पावर है लेकिन यूज नहीं कर रहे। तो ठीक है, हम ये अज्ञानता है तो फायदा हम उठाएंगे, लेकिन अभी तो हम तो पता है ना ये कुछ भी नहीं है, चलो और हम बताएंगे ये कुछ भी नहीं है, आप अभी ठीक हो गए, हैं ठीक हो गए, और विश्वास किया तो हाँ उस वक्त से ठीक हो गए। सो आपके पास ये सत्य का वचन परमेश्वर ने दिया है ना, जो लोग को बचाने वाला और लोग को सीधा परमेश्वर से जोड़ने वाला वचन। अभी तो आप सीधा परमेश्वर पिताजी जो सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी, ये आपका बात सुन के मांगोगे तो वो काम करेगा। पिताजी आपके लिए काम करेगा, पापा आपके लिए काम करेगा। पापा तो बेटा के लिए, बेटी के लिए तो कर रहा है ना, संसार दुनिया भी। पापा तो बेटी मांगते हैं मैं ये चाहिए, तो अच्छा पिताजी है तो, है ना, तो करेगा, है ना। एक मांगेगा तो 2 भी देगा। हाँ मैं कॉपी चाहिए, है ना, पेन पेंसिल चाहिए, तो पापा जी तो 10 कॉपी भी देगा, 10 पेंसिल भी देगा। हाँ मैं तो ऐसे ड्रेस कपड़ा चाहिए, नया वाला चाहिए, तो संसारिक पापा तो, है ना, जितना वो कर सके उनके पास संसारिक योग्यता के अनुसार करेगा। लेकिन हमारा पिताजी तो सीमा नहीं है ना, योग्यता के तो सीमा नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, है ना।
हर चीज परमेश्वर के साथ तो संभव है। तो पिता ने कहा मांगो, है ना, आप अभी मांगो, मेरे से मांगो। चिंता है तो मेरे पास दे दो, है ना। पिताजी भी कहता ना, हाँ बेटी चिंता है, बेटा टेंशन है, क्यों टेंशन है, तो वो बता देते हैं ऐसे ऐसे, ये मैं ठीक कर देंगे, है ना, आप टेंशन मत लेना। तो सेम हमारा पिता परमेश्वर सेम है ना, हमारा अच्छा बाप। और वो पिताजी भी समझा रहा है हमको, है ना। ऐसे नहीं है हम है ना, हम बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने वाला पिता परमेश्वर हमारा लिए बहुत मेहनत करने वाला पापा है ना। सूरज को आप कल सवेरे पूरब से ऊपर लेके आ सकता है, हम तो नहीं लेके आ सकता, है ना। तो हम टेंशन नहीं लेगा ना, कल आएगा नहीं आएगा, कल दिन आएगा नहीं, ऐसे टेंशन नहीं है, क्योंकि हम पता है वो आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर पिता वो उनका काम है ना। और पिताजी तो बेटा बेटी का काम करना चाहते हो, लेकिन काम तो देना पड़ेगा, है ना। हम तो काम को देना पड़ेगा। टेंशन रखेंगे अपना दिमाग में, टेंशन रखेंगे, फिगर करते रहेंगे तो काम नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए खुद करने का मन है, इसलिए परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। लेकिन पिता ने कहा किसी भी बात में टेंशन मत ले लो, किसी भी बात में फिकर मत करना, वरन उसको मेरे पास दे दो। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, प्रैक्टिकल करते रहेंगे। तो आपका जीवन हरी जीवन, बहुत टेंशन फ्री। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज का दिन तो आपने बनाया है ना, हमको खुशी बनाने के लिए। सो ऐसे हम चलते रहेगा, और पिता आपके अंदर प्रेरणा चाहत ऐसे देते रहता है। आपका मन में ऐसे चाहत है, हाँ सब बच जाए, है ना। गांव नगर जैसे परमेश्वर आपको ऐसे चाहत देते रहेगा, वैसे आप चाहत को फिर परमेश्वर को देना। धन्यवाद, मेरे को ये दे चुका है, कर चुका है। और मजदूरों परमेश्वर मेरे को दे दिया, है ना। मजदूर चाहिए, है ना। एक मजदूर से करोड़ों हो जाएगा, एक, है ना। अगर एक पेट्रोस आपके पास आ गया तो उसको सही उपदेश उत्साहित करेगा, तो वो एक पेट्रोस जी आपके सामने उनके द्वारा बहुत यीशु मसीह जी के पास पेट्रोस जी आया, यीशु मसीह जी तो अच्छा मजदूर ले लिया, उसको उत्साहित किया। तो ऐसे उन्होंने बहुत आगे लिखी गया ना। सो इसलिए हम मजदूरों, है ना। ओके 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, लेकिन हम तो चाहिए मजदूर मेन, है ना। एक और 100 भी मजदूर है तो बहुत अच्छा है लेकिन सबको परमेश्वर से जोड़ना, और सबको परमेश्वर से के साथ चलने वाला तैयार। मेरा बात के अनुसार चलने वाला नहीं। मैं तो 100 लोग को संभालना के योग्यता नहीं, है ना। परमेश्वर तो करोड़ों पूरा सृष्टि को चलाने का योग्यता। तो पिता के पास जोड़ना, है ना। तो काम बहुत आपका आगे काम बहुत तेज हो जाएगा। धीरे करना है तो बस आप खुद देखभाल करो, तू क्या कर रहा है ना। तुम उधर जाना चाहिए, ऐसे शिक्षा देना चाहिए। तो आपके ऊपर हो गया, सब आपके ऊपर डिपेंड हो गया, तो उतना स्पीड से चलेगा। लेकिन आप हर एक को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड, मैं हूं नहीं हूं कोई मतलब नहीं। आप विदेश में परमेश्वर का काम परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, तो आप तो उधर गया, है ना। 1 महीने गया, तो ये लोग तो 1 महीने इंतजार, अरे वो तो मेरा लीडर तो चले गया, मैं क्या करूं अभी।
ऐसे हो है ना। लेकिन आप तो पहले से ट्रेनिंग दे दिया, बता दिया, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर के साथ चलो, उनके ऊपर डिपेंड। तो आप 1 महीने वापस आ गया तो बहुत सारे खेतों के तो परमेश्वर ने दे दिया। आप वाह, मैं जाने से और काम हो गया। तो ऐसे चाहिए ना, हम ऐसे चाहिए, और परमेश्वर ऐसे आपके साथ करते रहेगा, है ना। और आपका सामने भी बहुत सारे मजदूरों परमेश्वर दे चुका है, और मजदूरों के द्वारा भी मजदूरों मीटिंग, है ना, और भी मजदूरों मीटिंग ऐसे आगे आगे बहुत। और सिर्फ राजस्थान यूपी नहीं, परमेश्वर नया स्टेट, नया गांव डिस्ट्रिक्ट परमेश्वर आपके द्वारा खोलेगा, है ना। क्योंकि सांप को अब तो तैयार कर दिया, परमेश्वर का चलने वाला बन गया, तो सब मसीह बराबर करके चल रहा है। एक मसीह से दुनिया, मतलब एक नगर तो हिल जाएगा। एक मसीह है तो बहुत तेज काम हो जाएगा ना। तो परमेश्वर तो सांप को मसीह बराबर बना दिया। तो हम जो लोग परमेश्वर आपके पास लेके आते हैं, हम याद कराना, आप मसीह बराबर, आपसे परमेश्वर आपके द्वारा बहुत महान कामों प्रगट करेगा, तो बहुत उत्साहित हो जाएगा ना। तो उस तरह से हर एक लोग को उत्साहित करना, है ना। दबाना ना, मत दबाओ, है ना, मेरा बात सुन के चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, आप तो पिता का बात सुन के चलो, है ना। मेरे से पूछना भी जरूरत नहीं, आप खुद चलते रहो पिता के साथ। तो कैसे काम आगे प्रकट होएगा, बहुत सुंदर काम आप देखेगा, तो आप भी धन्यवाद करेगा, पिता परमेश्वर आप तो महान है, आप काम कर रहे हैं उनके द्वारा, मेरा टेंशन कुछ भी नहीं है ना, ऐसे। और सो इस तरह से परमेश्वर आपके साथ आगे बहुत कामों और फलवंत करते रहेगा। और आप भी नया खेत, विदेश में भी परमेश्वर नया खेत आपके लिए खोल दिया, है ना। और आप वहां पे जाएंगे, जैसे सुरेश जी भी अभी तो अनुभव हो रही है ना, विदेश से लोग उनको इनवाइट कर रहा है, आप आइए, ऐसे अभी हो रही है ना। सो ओके देन।